नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास वगैरह रसायन विज्ञान सामान्यता। उसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनकी अवस्था के आधार पर अभिक्रिया, गति के आधार पर अभिक्रिया और ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया और भी होती है। उनके आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। कहाँ पढ़ते हैं? सामान्य अवस्था में पढ़ते हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, अलग अलग अभिक्रिया। जैसे देखो, सामान्य अवस्था क्या होती है कि अभिक्रिया की ऐसी अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता होती है, वो क्या होती है? स्थिर हो जाती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसे क्या बोलते हैं? सामान्य अवस्था। अब देखो, सामान्य अवस्था में अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितनी होती है? प्रकार की 2 होती है। तो समांगी, एक होती है विषमांगी। समांगी यानी कि समान, समांगी यानी समान, विषमांगी यानी अलग अलग। समांगी यानी कि जैसे कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि A प्लस B जा रहा है C प्लस D में, इतने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। इतने वाले क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो समांगी में क्या होगा? जो अभिकारक और उत्पाद की अवस्था होगी, भौतिक अवस्था, वो क्या होगी? समान। जैसे कि ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, अभी ये सभी समान है तो क्या होगा? समांगी। और अगर समान नहीं है, मान लीजिए ये दोनों क्या है? गैस है, और ये क्या हो जाए? ये ठोस है, ये क्या है? ठोस। तो ये क्या होगा? विषमांगी। या फिर क्या हो जाए? लिक्विड हो जाए, द्रव हो जाए, तो ये क्या होगा? विषमांगी। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्था होती है वो अगर समान है तो क्या होगा? समांगी। अगर भौतिक अवस्था अलग अलग तो क्या होगा? विषमांगी। भौतिक अवस्था के बाद कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। अगर अभिकारक वो उत्पाद क्या है? ठोस है, तो क्या होगी? समांगी। अभिकारक उत्पाद होने क्या है? गैस है, तो क्या होगी? समांगी। अभिकारक उत्पाद अगर द्रव होने तो क्या होगा? समांगी। अगर अभिकारक ठोस है और उत्पाद क्या है? द्रव, तो क्या होगा? विषमांगी। अलग अलग भौतिक अवस्था है तो क्या है? विषमांगी। और समान तो क्या है? समांगी। दूसरी टिप्पणी कौन सी है? गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। गति के आधार पर कौन कौन सी होती है? एक होती है तीव्र, एक होती है मंद होती है। तीव्र यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसको संपन्न होने में 10 की घात -15 सेकंड से भी कम समय लगता है। 10 की घात -15 यानी कि 1/10 की घात 15। एक के अंदर 10 की घात 15 का भाग देंगे बहुत ही 0.000 बस कम समय लगेगा। वो क्या होती है? तीव्र यानी कि अचानक होने वाली अभिक्रिया। जैसे कि हाइड्रोजन बम फूटता है, उसमें क्या होती है? तीव्र रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर को पता नहीं कर सकते। मन में क्या होता है कि इसको संपन्न होने में कई वर्ष लगते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग थोड़े, जैसे कि बाढ़ छोड़ दिया और जंग लग गया, उसमें कई समय लगता है, कई साल लगते हैं। वो क्या होता है? लोहे पर जंग लगता है। इसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को पता कर सकते हैं, यानी अभिक्रिया की दर कितनी है, कितनी फास्ट रिएक्शन हुई, कितनी धीमी हुई, वो पता कर सकते हैं। इसमें मन में तो गति के आधार पर कितनी हुई? 2, तीव्र और मंद। फिर आती ऊष्मा के आधार पर, यानी कि ऊष्मा निकलती है या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है, उसके आधार पर कितनी होती है? 2। एक होता है ऊष्मा शोषी, एक होती है ऊष्मा सेपी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, ऊष्मा का उपयोग हुआ है। इसमें क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ऊष्मा का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी। इसमें डेल्टा एस यानी कि एंथैल्पी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, ऋणात्मक होता है। फिर ऊष्मा सेपी यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, वो क्या होता है? यूज होती है, वो क्या होता है? ऊष्मा सेपी। वो क्या है? डेल्टा, इसमें डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी का मान क्या होगा? नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा सेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का उपयोग होता है, ऊर्जा का यूज होता है, अवशोषण होता है, वो क्या? ऊष्मा शोषी। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो क्या होता है? ऊष्मा सेपी। ठीक है, 2 प्रकार की और होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल यानी कि कोई भी उत्पाद है, जैसे कि अभिकारक है A प्लस B जा रहा है, क्या बना रहा है? C प्लस D। अगर ये तो अभिकारक है, ये क्या है? उत्पाद। अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किसमें बदलता है? उत्पाद में, फिर उत्पाद किसमें बदल जाता है?
अभिकारक में ऐसी अभिक्रिया क्या होती है उत्क्रमणीय। लेकिन अगर एक निशान है अभिकारक से कहाँ जा रहा है उत्पाद में, तो क्या होगा अनुत्क्रमणीय। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है वो क्या है उत्क्रमणीय, दोनों दिशा में नहीं चलती एक दिशा में चलती है वो क्या है अनुत्क्रमणीय। इसमें क्या होगा अभिकारक किसमें चलता है उत्पाद में, फिर उत्पाद का चलता है अभिकारक में। यानी कि जैसे कि पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से क्या बनेगा पानी, तो क्या होगी उत्क्रमणीय। ठीक जैसे अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय क्या होगा जैसे कि कागज जल गया तो वापस वो कागज बनेगा नहीं, वो क्या है अनुत्क्रमणीय। यानी कि एक दिशा में चलने वाली वो क्या होगी अनुत्क्रमणीय, दो दिशा में चलेगी वो क्या होगी उत्क्रमणीय। तो अभी उत्क्रमणीय में क्या होगा अभिकारक कहाँ चलेगा उत्पाद, उत्पाद कहाँ जाएगा अभिकारक में। लेकिन उत्क्रमणीय में अगर अभिकारक उत्पाद बन गया तो उत्पाद बनेगा, तो अभिकारक से उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बन सकता। फिर इसमें साम्य अवस्था भी होता है, यानी कि साम्य अवस्था किसमें आती है, किसमें आती है उत्क्रमणीय। यानी कि जो भी उत्क्रमणीय होगी उसमें क्या होगी साम्य अवस्था आएगी। इसमें साम्य अवस्था स्थापित नहीं होगी क्योंकि बंद पात्र में होगी। कोई भी बंद पात्र होगा उसमें क्या होगी उत्क्रमणीय और खुले पात्र में क्या होगी अनुत्क्रमणीय। तो ये क्या थी रासायनिक अभिक्रिया।